ओम सभी मित्रों को शुभ नवरात्रि। मित्रों, आज श्री दुर्गा माँ का षष्ठ स्वरूप श्री माँ कात्यायनी जी के रूप में विराजमान हैं। माँ कात्यायनी जी महर्षि कात्यायन जी की पुत्री हैं और माँ राधा जी का स्वरूप हैं, माँ दुर्गा हैं। आइए हम सभी उनको प्रार्थना करें कि सभी का जीवन सुखमय और शांति प्रिय तरीके से गुजरे। मित्रों, आज मैं इस शुभ अवसर पर आपके सामने कीलक मंत्र का पाठ करने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कीलक मंत्र को। ओम इस कीलक मंत्र का शिव ऋषि अनुष्टुप छंद महासरस्वती देवता हैं। श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तशती के पाठांग भूत जप में इसका विनियोग किया गया है। ओम चंडिकाय देवी नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान की जिनका शरीर है, तीनों वेद जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु हैं, तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, वह सप्तशती स्त्रोत को संपूर्ण रूप में जानना चाहिए। आज के प्रसंग में हमें उस मंत्र को जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती अतिरिक्त अन्य मंत्रों से भी जप में जो निरंतर लगा रहता है, वह कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं और उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इसी सप्तशती नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। मित्रों, उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की जरूरत आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनका उच्चाटन आदि समस्त अभिभाचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से समान रूप सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमयी है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती स्त्रोतों का महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जब जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की उपेक्षा जो सप्तश्लोकी की श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ जानना चाहिए। अतः मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती स्त्रोत को जप कर अनुष्ठान कर ले, तो वह पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो साधक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंध रूप कीलक द्वारा महादेव जी ने इन स्रोत को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्त्रोत को प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरण करने पर इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु वश में नहीं पड़ता। देह त्याग के अनंतर
मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार कर सब सती पाठ आरंभ करें। जो ऐसे नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक को निष्कलंक ज्ञान होना करने पर ही स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी का प्रसाद ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर में पाठ करने पर सवलभ फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर में पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करें और जिसके प्रसाद ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है, उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। अतः यह कीलक स्रोत संपूर्ण हुआ। दोस्तों, आज माँ भगवती कात्यायनी के इस स्वरूप का पूजन बहुत ही अत्यंत सुलभ तरीके से करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।